यस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम पार्ट 2। कल हम लोगों ने 11 क्वेश्चन नहीं किए थे, 15 के क्वेश्चन किए थे और सभी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दिया है। आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो फाइनली सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं आज का सेकेंड पार्ट वर्क एंड टाइम का। तो भाई एक बार क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने भी नए बच्चे क्लास में जुड़े हैं वो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, है कि नहीं। चलिएगा, शुरू करते हैं आज का बड़ा ही शानदार टॉपिक। यहाँ पर देखिएगा, वर्क एंड टाइम चल रहा है, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि टीचिंग परीक्षा लेके आया है आप लोगों के लिए सफलता की बारिश। जैसा कि हमेशा लेके आते भी हम लोग, है ना। डिस्काउंट आप लोगों के लिए हमेशा रहता है और 40% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज के ऊपर चल रहा है। आप लोग जुड़िएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो झारखंड टेट एग्जाम है उसके ऊपर अभी भी 50% का ऑफर बरकरार है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से, और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं भाई, ये जो 2 नंबर आप लोग देख पा रहे हैं ना, आप इसको फिर से नोट कर लीजिए। मैं रोज आपसे बोलता हूं कि फिर बच्चे लोग हमसे क्लास में पूछते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, कोई एक आध प्रॉब्लम आ भी जाती है, तो आप लोग है ना इस नंबर पे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइएगा इस नंबर पे भी, कोई अगर प्रॉब्लम रहती है तो पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने अप्रोक्स 15 क्वेश्चन कर लिए थे। देख लेते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, उसके आगे कोई क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिएगा एक बार, ये क्वेश्चन तो कल हो गया था, ये भी हुआ था क्या? सर कल क्वेश्चन ये भी हो गया था, ओके। ये क्वेश्चन हुआ था कल? नहीं, ये नहीं हुआ था। यहीं से अपन लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज, ठीक है ना मेरे दोस्त, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, एक बार सभी लोग, मैं बता दूं आप लोगों को, एक बार फटाफट क्लास को लाइक कर दो भाई, और फिर स्टार्ट करेंगे। चैट पर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, जो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पर आप लोगों को जुड़ना है, जहां पर आप लोगों को ये जो क्लास हम लोग करा रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड हो चुका है, ठीक है। क्लास के बाद एक बार दोबारा भी कर दूंगा। आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पर आप लोगों को यूट्यूब की क्लास की सारी पीडीएफ मिल जाया करेंगी, ठीक है मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं अब आज का शानदार टॉपिक। यहाँ देखिए साथियों, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि ए और बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, एक काम बीच में ही छोड़ देता है, जिससे काम 9 दिन में पूरा होता है। बताइए ए ने कितने दिन काम किया, ये आप लोगों को बताना है। तो भैया देख लेते हैं एक बार, ये ए है और ई का हुआ, तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई, है कि नहीं। चलिए, यहाँ देखिए, अब नहीं होगा, सही है। चलिए, यहाँ पर देखिए, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम मेरे भाई 30 हो जाएगा। 30 को 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 3 होगा। 30 को 15 से डिवाइड करोगे, 2 होगा। चलिए, हम लोगों ने इतना काम तो कर ही लिया है। अब इसने कहा कि दोनों मिलके काम शुरू करते हैं, अच्छी बात है। दोनों मिलके काम शुरू करते हैं। कौन कौन? ए और बी दोनों आए और दोनों ने मिलके काम शुरू कर दिया। और आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है ए। एक कुछ दिनों के बाद बीच में ही काम छोड़ देता है। अब भाई देखो ना, ए ने तो काम बीच में छोड़ दिया, बचा कौन? बी। देखो बी मेरी तरह है, रोज आता है, रोज काम करता है कि नहीं। तो भैया जिससे काम 9 दिन में, जो टोटल वर्क है ना 9 दिन में पूरा हो जाता है, टोटल वर्क 9 दिन में पूरा होता है। देखो भैया, बी तो रोज आता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, जिससे काम 9 दिन में पूरा हुआ। तो मतलब 18 काम तो बी ने कर दिया लास्ट में। देखो भैया, बी ने 18 काम किया, लेकिन शुरू से लेके लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक। बी तो भाई रोज आता है ना, बी तो रोज आता है, ठीक है। बी ने 18 काम कर दिया, टोटल काम कितना है? 30। तो भैया 30 में से 18 काम तो बी ने कर दिया, तो ए ने कितना काम किया? 12। ए ने मेरे भाई 12 काम किया। एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में 3 काम करता है। तो भैया ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? 4 दिन के बाद। ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा? 4 दिन के बाद। इन्होंने अपना आंसर 4 दिया है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे हैं।
आंसर बिल्कुल सही दिए हो, ये बीएसएनएल चोका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का देखना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 का देखिएगा कैसे करोगे। आज ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे है ना। कल एक्चुअली ना मेरे पेट में सर दर्द था तो मैं जल्दी छोड़ के चला गया था कल क्लास, है ना। आज बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए, 10 आदमी या 20 लड़के किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। देखिए ना, 10 आदमी हैं, है ना, किसी काम को किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अगर आप लोग आदमियों से काम कराना चाहते हो तो सुनो सुनो सुनो, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, किसी को आदमियों से काम नहीं कराना, लड़कों से काम कराना है तो सुनो, 20 लड़कों से काम कराओगे, वो भी इसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि काम सेम है ना, काम तो एक ही है ना। चलिए भाई, या तो आप आदमियों से कराओ या फिर लड़कों से कराओ। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि आपको आदमियों से काम नहीं कराना है, लड़कों से काम कराना है, तो 8 आदमियों की जगह कितने लड़के लगाए जा सकते हैं। तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो देख लेते हैं। देखिए भैया, 15 को तो 15 से काट ही दो, 0 को 0 से काट दो, मतलब एक आदमी भी 2 लड़कों के बराबर काम करता है। साथियों, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है। आपको 8 आदमियों की जगह लड़कों से काम कराना है। बोल रहा था, बोल। इस क्वेश्चन का आंसर 16, 16 होगा कि नहीं? होगा ना, वही तो भैया देखो, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करता है तो 8 आदमी 16 लड़कों के बराबर काम करेगा, तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सही है भाई, सभी लोग कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसे में सोल्व किए जाते हैं। हम लोग आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए तो ऐसे सोल्व करना, इस टाइप का ऐसे, ये वो सब, है ना। क्योंकि फोकस जो है ना, फोकस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन के ऊपर है। अब ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन करा दिए तो क्या मतलब हुआ, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 12 लड़के 7 दिन काम करते हैं, 840 रुपए मिलता है। तो बताइए 15 लड़के 6 दिन काम करे तो कितना पैसा मिलेगा, बताइए ना एक बार। बस इतना जान लीजिएगा, जब हम आपको एवरेज टॉपिक पढ़ाए थे तो एवरेज में बताए थे कि नंबर की एवरेज से गुना करते हैं तो सम आता है, बताए थे कि नहीं? सच्ची बताइए, ठीक है, बताए थे ना। जैसे कि मान लो कि 10 चॉकलेट है ना, एक चॉकलेट 20 रुपए का आता है तो 200 रुपए का आएगा। ऐसे ही तो होता है ना, 10 चॉकलेट, एक चॉकलेट 20 रुपए का है तो 200 रुपए का हो गया। सेम लाइक यहाँ पर भी आप लोग यही करोगे। तेज की कभी भी, रुको जरा, डेज की कभी भी मैन से मल्टीप्लाई करोगे या मैन की कभी भी डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलते हैं टोटल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। बड़े ध्यान से देखना, मैन कितने आदमी थे सर? 12 लड़के थे। 12 लड़के 7 दिन काम करते हैं तो 12 सत्ते 84 काम कर दिया, 84 काम के लिए 840 रुपए मिलते हैं। अब बताइए, अगर 15 लड़के हों, वो एक दिन में 6 घंटे या 6 दिन काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 90 काम करेंगे। तो 90 काम का कितना पैसा मिलेगा, बताइए ना एक बार। अरे ये तो आप सब लोग आप लोगों ने, अरे आंसर सही दे दिया एकदम, अरे क्या बात दिल जीतना इसी को कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ना एक बार, मैन की डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क होता है। 12 आदमी 7 दिन काम करेंगे तो 12 सत्ते 84 काम होगा, 84 काम का 840 रुपए मिलता है। तो 15 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो 15 छिक्का 90 काम होगा, 90 काम का कितना पैसा मिलेगा, ये आपको बताना है। देखो भैया, 10 गुना है तो 10 गुना होगा, तो 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 900 रुपए मिलेगा। सभी लोग कर लेंगे ना भाई। सर पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ पीडीएफ मिलता है छक्कन लाल हलवाई की दुकान पर, ठीक है। अरे हम आपको रोज 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 टेलीग्राम का लिंक शेयर कराते हैं, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? ठीक है, कितने घमंडी हो। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे, ठीक है, जहां पर पीडीएफ मिलता है सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। अभी आपको लिंक शेयर दोबारा कराते हैं, ठीक है, दोबारा से बताएंगे आपको, आप उसमें जुड़ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और भी बता दें, तो यार दोनों तरीके से काम करो ना आप लोग।
दोनों तरीके से काम करो, दोनों क्लास को ज्वाइन कर लो। इसमें देखो वर्क एंड टाइम चल रहा है, रात की क्लास में जो 9 बजे होती है, यूट्यूब पर होती है, उसमें आपका चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, लिंक शेयर अभी करा देते हैं भाई, ऐसी क्या बात है। ठीक है, लिंक शेयर कराएं पहले, हाँ अभी कराता हूँ। आप देखोगे अब सिर्फ 4 या 5 सेकंड में आपको ना लिंक दिखाई देगा चैट पर। उस लिंक के जरिए आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अभी अभी इसका पूरा का पूरा पीडीएफ, जिसमें 45 क्वेश्चन है, हम अपलोड कर चुके हैं। देखिए ना टेलीग्राम पे जाके, आप जाके जुड़ेंगे ना टेलीग्राम चैनल पे, आपको दिखाई देगा। लेकिन हम क्लास के बाद दोबारा भी शेयर कर देंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलेगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। चैट में आप लोग लिंक देख पा रहे होंगे, इस टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर क्लास खत्म होने की तुरंत पहले 2 से 3 मिनट में पीडीएफ आप लोगों को मिल जाता है। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की नजर के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा। एमडीएच, एमडीएच सर ये क्या होता है? ये एमडीएच मसाला होता है। अब आप लोग देखिए, एम का मतलब मैन से होता है, डी का मतलब डेज से होता है। यहां पर देखिए ना एक बार, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। एम टी, M1 T1, M2 T2। ठीक है, पहले एम डी के ऊपर बात करते हैं। देखो भैया कितने आदमी है बताइए? सर जी 8 आदमी। 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। साथियों 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, तो आपको बताना है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो भैया इसको 4 से काटोगे 2, 4 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 5, 5 दूनी 10, बस। तो आप लोग देखिएगा, इसने पूछा हमसे 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे, जिस काम को 8 आदमी 15 दिन में कर लेते हैं। तो ये इसमें दो चीजों के ऊपर बात चल रही है, मैन, मैन के ऊपर, और डेज के ऊपर, एमडी के ऊपर बात चल रही है। 8 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो बताइए 12 आदमी उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो कर लेंगे ना सभी लोग, पक्का? चलिए, 5 क्वेश्चनों का सेट आएगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब अगले क्वेश्चन में आपको एच दिखाई देगा, आर्स। 50% का ऑफर कब आएगा? अब नहीं आएगा, रोज तो देते हैं 50% का ऑफर। आप लोग जुड़े नहीं, कल भी आपको बताए थे कि 50% का ऑफर चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ ऐसा फेस्टिवल आता है तो ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन आज जो ऑफर है, अभी आप लोगों का जो ऑफर है अभी 40% का है। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा। ठीक है मेरे भाई, 21 का क्वेश्चन देखिएगा। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। इस बार आर्ट्स भी इंक्लूड हो गई है। एमडीएच, सर ये एमडीएच क्या होता है? एमडीएच, एम मैन होता है, टी डेज होता है, एच आर्स होता है, M2। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे? M2 T2 H2। अब इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से। कितने आदमी थे? सर 20 आदमी। कितने आदमी हैं? 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में लपेट देते हैं। ठीक है भाई, 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं, तो बताइए 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को, सेम वर्क को कितने दिन में कर देंगे, ये आपको बताना है। देखो भैया 15 8 120 होता है, 20 छिक्का 120 होता है। बताओ मार दिया जाए छोड़ दिया जाए? सर जी एकदम मार दो, ये लोग काट दिया, तो आपके पास क्या बचेगा? ये काम 30 डेज में हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा भाई? 30 डेज में हो जाएगा, 30 दिन में हो जाएगा। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए साथियों, यहां पर देखिएगा 6 आदमी किसी काम को 1/3, किसी काम का 1/3 भाग 10 दिन में करके 25 दिन में समाप्त कर लेते हैं। भाई वर्क भी आ गया है पुष्पा, ए पुष्पा, अब वर्क भी दे दिया है फ्रैक्शन की फॉर्म में। सर उससे क्या होता है? अब क्वेश्चन का लेवल और बढ़ गया है। MDH, डब्लू क्या होता है? वर्क होता है। वर्क कहां पर आता है? नीचे। देखिए ना एक बार, यहां देखो, देखो भैया ये M है,
ये डी है, ये एच है, एम डी एच। नीचे क्या आएगा? वर्क आएगा। नीचे क्या आएगा मेरे भाई? वर्क आएगा। यहां पर क्या लिखोगे? M2 T2 H2, नीचे वर्क 2, ये लीजिएगा। अब इसके ऊपर देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये आदमी किसी काम का 1/3 वर्क 10 घंटे डेली करते हुए 25 दिन में काम को समाप्त कर लेते हैं। इस बात को लिखिए। बताइए कितने आदमी थे? सर जी 6 आदमी। 6 आदमी प्रतिदिन 1/3 वर्क है, 3 में से एक काम कर दिया उन्होंने। डेली कितना करते हैं भाई? डेली 10 घंटे करते हैं। ऐसा करके 25 दिन में काम लपेट दिया। ये आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 25 दिन में 1/3 वर्क कर लेते हैं। तो बताइए 15 आदमी बचे हुए काम को, शेष काम, बचा हुआ काम, 3 में से एक काम हो चुका है, 3 में से एक काम हो चुका है, अरे 3 में से 2 काम अभी भी बचा हुआ है कि नहीं? प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए, प्रतिदिन 8 घंटे करते हुए कितने दिन में कर देंगे, ये आपको बताना था। काटिए ना एक बार इसको। कैसे काटोगे? सर हम तो बिना चाकू से ही काट लेंगे। देखो 3 को 3 से काटिए, 2 से काटोगे तो 4 होगा, 15 चुक्का 60 होता है, 10 छिक्का 60 होता है, 60 को 60 से काट दो तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितने दिन में कर लेंगे? 25 दिन में कर लेंगे। अरे क्या बात है भाई, आप सभी का आंसर एकदम बिल्कुल सही। जिनका भी आंसर 25 है ना, एकदम बिल्कुल सही आंसर है। लगातार कोशिश इंसान को इंसान की मंजिल पे जरूर लेके जाती है। जया चौहान सही कह रहे हैं ना? कोशिश लगातार होनी चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना आप लोगों को, बस ध्यान रखिए। तो फाइनली जिन स्टूडेंट्स का आंसर 25 है बिल्कुल ठीक है, सही है ना भाई? तो हम दे रहे हैं ना पीडीएफ, हम फ्री में दे रहे हैं ना पीडीएफ। आपको बताया ना अभी, जो टेलीग्राम चैनल हमका हमारा यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल काहे को बनवाए थे हम, कि हम आपको एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी दे दें, और वो भी सोल्यूशन वाली पीडीएफ। अरे क्या बात है, ये सारा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, वो पीडीएफ में जरूर मिलेगा जब हम क्लास के बाद। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है भाई। छोटा सा नाम है, प्यारा सा नाम है ना? मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा, 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम का 60% वर्क 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। शेष काम, बचा हुआ काम, बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क की बात चल रही है। रिमेनिंग वर्क 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों आंखों से देखिए और देखते रहिए, और मुझे बताओ इस क्वेश्चन को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद कुछ कुछ होता है कि नहीं, बताइए। सर देखिए ऐसा है इस क्वेश्चन के अंदर, कैसा है देखिए, M1 M भी दे रखा है, MDH वर्क भी दे रखा है। फर्क सिर्फ इतना है मेरे भाई, देखना एक बार, M2 T2 H2 और वर्क भी दे रखा है। साथियों पिछले क्वेश्चन में जो वर्क है ना, पिछले क्वेश्चन में वर्क फ्रैक्शन में दे रखा था, है ना, और इस क्वेश्चन में वर्क प्रतिशत में दे रखा है। बस इतना सा फर्क है। तो क्या फर्क पड़ता है? सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखिए ना, अब इसने बोला कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम का 60% वर्क, कोई वर्क है, कोई भी वर्क होता है वो 100% होता है। साथियों कोई भी वर्क होता है वो 100% होता है। तो 60% वर्क है ना, 21 दिन में समाप्त कर लेते हैं। पहली लाइन में ही बोला था कि 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए किसी काम का 60% वर्क 21 दिन में कर देते हैं। तो बताइए 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 आप लोग, 10 आदमी 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए बचे हुए काम को, अब देखिए ना 100% वर्क है, 60% हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना है? 40%। 40% वर्क को कितने दिन में कर लेंगे, ये क्वेश्चन था।
ठीक है, अब आप लोग यहाँ देखिएगा, अब 20 से काटोगे 2, 20 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 3, ये होगा 30। इसको भी काट दो, इससे इसको काटोगे तो काट दो, 5 से काटोगे, है ना। तो आप एक काम करिए, 3 से इसको काटो, 3 एकम 3, 3 सत्ता 21 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 से काटोगे 4, 7 चौक 28। तो ये 28 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 28 डेज। भाई मैं तो जहां भी देख रहा हूँ 28 28 28 28, क्या बात है, बहुत बढ़िया। पूर्वा कह रही कि सर अब मैथ्स करना हो गया है बहुत आसान। बिल्कुल आपने पूर्वा बिल्कुल सही बोला, मैथ आसान होता है। देखो मेरी बात सुनो, कोई इंसान दूर भागे किसी भी चीज से, दूरियां बढ़ती चली जाती है, ऐसा नहीं होता है क्या? होता है ना। अगर कोई इंसान पास जाने की कोशिश करे तो दूरियां कम होती हैं। बस यही बात, यही तो था। कुछ लोग मैथ से नेगेटिव होते 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 दूर चले गए, दूरियां बना ली, वो सिलेक्शन से भी दूर चले गए। ठीक है, और जिन लोगों ने मैथ से दोस्ती की और उनको मैथ से प्यार हो गया तो सिलेक्शन से भी प्यार हो गया। बस यही सब होता है कि नहीं? चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, भाई यार बहुत आसान होता है, कुछ नहीं है यार, देखो ना एक बार, मतलब इस क्वेश्चन को भी देखो एक बार। आपने देखा एक बार, देखो आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, यहाँ पर एमडी के ऊपर काम हुआ था, यहाँ पर एच आवर्स घंटे आ गए थे। अगले क्वेश्चन में वर्क फ्रैक्शन में आ गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जो वर्क है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जो वर्क है वो परसेंटेज में आ गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन में जो वर्क है ना, वो कुर्सियों का बनाना भी तो वर्क होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप की चीजें चल रही है। ठीक है, आप लोग देखोगे, आप लोग लगभग 50 क्वेश्चनों में पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट वर्क एंड टाइम कर लोगे। अब आप लोग यहां पर देखिए देखो भैया, बताओ कितने आदमी हैं? 12 आदमी, प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए कि काम को 21 दिन में लपे 25 दिन में कर देते हैं। मतलब 25 दिन में कितनी कुर्सियां बना देते हैं? 100। 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 25 दिन में 100 कुर्सियां बनाते हैं। तो बताइए, 15 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 24 दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे, कितनी चेयर बना लेंगे, कितनी चेयर बना लेंगे, ये आप लोगों को बताना है। साथियों आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 पे कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 24 को 24 से काट दो, ही ऊपर चला जाएगा। तो भैया 15 धाया 150, 150 कुर्सी बना लेंगे। बहुत आसान है कि नहीं? ये शिवांगी कर लोगे ना? आसान है ना? चलिए, 24 घंटे है, कहाँ पर 24 घंटे हैं? तो 24 ही तो लिखे हैं हम। 24 दिन है, 10 घंटे हैं, सही तो है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर देखिए, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। यहां पर देखिए, कुछ आदमी किसी काम का 160 डेज में, मतलब किसी काम को 160 डेज में कर लेते हैं। ठीक है, कितने आदमी हैं? कुछ आदमी, पता नहीं कितने हैं, कुछ आदमी किसी काम को 160 डेज में कर लेते हैं। आप इस बात को लिखिए पहले। इसने क्या बोला? कुछ आदमी किसी काम को 160 डेज में कर लेते हैं। बोलते कि 18 आदमी और आ जाएं। पहले आदमी कितने थे? इतने, पता नहीं, 18 और आ गए, 18 आदमी और आ गए। अब हमको बताइए, जब और लोग आ जाएं हेल्प हेल्प करने के लिए, तो काम जल्दी होगा या देरी से होगा? सर दूसरे लोग जब हेल्प करेंगे तो काम जल्दी होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो जब दूसरे लोग आ जाएंगे तो काम जल्दी होगा। पहले काम 160 दिन में होता था, अब 20 दिन पहले, साथियों 20 दिन पहले, जो काम पहले 160 दिन में होता था अब 20 दिन पहले होगा, मतलब 140 दिन में होगा। अब वही काम जब 18 लोग हेल्प करने के लिए आ गए तो काम 20 दिन पहले समाप्त होगा, 140 दिन में समाप्त होगा। तो मेरे भाई 20 से काटिए ना इसको। आप इसको 20 से काटोगे 7, 20 से काटोगे 8, ये 8m हो जाएगा, है ना। इधर भी ब्रैकेट खोल दीजिए, 7m प्लस 18 की 7 से गुना करोगे 126, 7m को यहाँ पर लाइए। अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, 126 दिन में हो जाएगा।
बोल राधा बोल, होगा कि नहीं काम 126 दिन में? होगा ना, वही तो। सभी लोग कर लेंगे भाई। एक एक क्वेश्चन को जोड़ते चले जाओ। कब आपको मैथ से प्यार हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। मुझे भी ऐसे हुआ था, देखो आज मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। कुलदीप सर की क्लास क्यों नहीं हो रही? कुलदीप सर के पेट में सिर दर्द है, वो बोले कि मैं 2 दिन बाद लूंगा क्लास। कल तक आ जाएंगे सर, है ना। पेट में सिर दर्द हो जाता है, इंसान है, कोई आजकल नई नई बीमारियां लॉन्च हो रही है ना, नहीं पता लगता आजकल। 2 3 दिन पहले मेरे भी पेट में सर्द हो गया था, लेकिन मैंने बैलेंस बना लिया था। तो सर भी आ जाएंगे, बड़े प्यारे सर है हमारे कुलदीप सर, आ जाएंगे जल्दी, है ना। चलिए एक अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ना क्या होता है कि एक हॉस्टल में 100 छात्रों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। ठीक है मेरे भाई, देखना एक बार, एक यार आप लोग मेरी क्लास को लाइक क्यों नहीं करते हो? आपको पता है ना दीपक सर आपको कितना लाइक करते हैं, पता है ना। काहे को लाइक नहीं करते हो क्लास को? बहुत नाइंसाफी है। है। एक बार क्लास को गोरी, क्लास को लाइक करो एक बार। सच्ची में काली हो जाओगी, क्लास को लाइक नहीं करोगे तो, बता देते हैं हम। फिर बोलोगे कि सर हमको काहे नहीं बताए थे आप। यहाँ पर देखिएगा एक बार, एक बार फिर से बता दें। क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन, हाँ बता देंगे ना। देखो यार, कुछ आदमी है, कितने में आदमी है पता नहीं, कि कुछ आदमी किसी काम को 160 डेज में कर लेते हैं। बोलते कि 18 आदमी और आ जाएंगे। अभी जो जब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो काम जल्दी हो जाता है ना। काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। जो काम पहले 160 दिन में होता था वो अब 140 दिन में होने लगा, क्यों? क्योंकि 18 आदमी और आ गई। तो अब आप इनको काटिए, जो जो काट सकते हो। 20 से काटोगे 7, 20 से काटोगे 8, 8m, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ जाएगा। 7m यहाँ पर आ जाए, हो गया बस। ऐसे ही करना था। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, एक हॉस्टल में 100 बच्चों के लिए 45 दिन का भोजन उपलब्ध है। ठीक है। आप ये सोचो कि एक हॉस्टल में 100 बच्चा लोग हैं, तो ये मैस वाले होते हैं ना, ये खाना वाना बनाते हैं, इनको पता होता है कि 100 लोग एक दिन में कितना खाना खाएंगे। जैसे कि अ, जैसे विजय है, विजय प्रकाश। अब इनकी शादी पे 200 लोगों का खाना बनाना था, हलवाई को। उसको पता है कि 200 लोगों के लिए इतना खाना बनना होता है। ऐसे ही हॉस्टल में मैस वालों को भी पता होता है, उनका रोज का काम होता है कि 100 लोगों के लिए इतना खाना हमको बनाना है। अब उनको पता है कि 100 लोगों बच्चों के लिए उनके पास 45 दिन का स्टॉक रखा हुआ है। अब हुआ क्या, 10 दिन के बाद और बच्चा लोग आ गए, और बच्चा लोग आ गए, तो 40 बच्चे और आ गए, है ना। 10 दिन के बाद 40 बच्चे और आ गए। अब देखो और बच्चे आएंगे तो सीधी सी बात है, तो खाना कम दिन चलेगा, है क्या नहीं। अब खाना कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। अब देख लीजिएगा भाई, शादी वादी कई लोगों की होनी है ना। अभी शादियों में ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करोगे? तो ये सब पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे करोगे, सुनो। देखो आज मुझे आपको ना आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है इस क्वेश्चन को लेके, और वैसे रियल लाइफ को लेके भी पूछनी है। जैसे आप लोग घर में कुछ खा रहे हैं, घर में आप लोग 4 लोग हो, आप लोग कुछ खा रहे हैं। आपने थोड़ा सा कुछ खाया है, 10 15 20% खा लिया। ऊपर से सोनू जोनू कविता बबीता 4 लोग और आ गई, या कुछ लोग और आ गए, 2 3 लोग और आ गए, एक लोग आ गया, जो भी है, एक व्यक्ति आ गया। तो जब आप उसको क्या बोलोगे? शेयरिंग करने के लिए बोलोगे? वो आपको आके यूं थोड़ी बोलेगा, अरे ऐसे थोड़ी ना शेयरिंग हुआ, जितना आपने खाया सब वापस निकालो। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। अरे जो आप लोग खाना खा रहे हो, जो बचा हुआ है, अरे उसी में से तो शेयरिंग करोगे ना भाई। आप हमारी बात को समझने की कोशिश करो। आप लोग खाना खा रहे हो, ऊपर से कोई आया, तो जो आप लोग खा रहे हो, जो बचा हुआ है, अरे उसी में से तो शेयरिंग करोगे ना। माना कि 100 लोगों के लिए 45 दिन का भोजन अवेलेबल है, लेकिन 10 दिन के बाद ये 40 लोग कब आए? 10 दिन के बाद। मतलब 10 दिन तक इन्होंने खाना खाया। इन 100 लोगों ने 10 दिन तक खाना खाया। 45 दिन का भोजन था, 10 दिन का खाना खत्म। 35 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। लेफ्ट साइड में लिखोगे कि 100 लोगों के लिए 35 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि अब दूसरी कंडीशन शुरू होने वाली है।
40 बच्चा लोग और आ गया। 100 लोगों के लिए 35 दिन का भोजन बचा हुआ है, 10 दिन का खाना खाया जा चुका है। अब 35 दिन का भोजन बचा हुआ है, 40 लोग और आ गए। तो पहले से थे, 40 और आ गए, अब 140 लोग हैं। और वही बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। यही तो है पूरा फंडा। लेफ्ट साइड में रिमेनिंग फूड लिखा जाता है मेरे दोस्त, लेफ्ट साइड में रिमेनिंग फूड लिखा जाता है। आप इसको काटिएगा तो 4 पे कटेगा, 4 से काटिएगा तो 25। तो बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा? अरे जो भोजन अब 35 दिन चलना था, 40 लोग और आने की वजह से अब वो भोजन 25 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 25 डेज चलेगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन एक और कराएं, एक और कराते हैं। ठीक है, यहां देखिए, पोस्टर में कितना बच्चा लोग है? 200। 50 दिनों के लिए भोजन अवेलेबल है। देखो इसने क्या बोला कि 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। अब 10 दिन यूं तो है नहीं कि फास्ट रख लिया होगा, वो सब बच्चा लोग खाना खाए होंगे ना 10 दिन। 200 बच्चा लोग है, 50 दिन का भोजन अवेलेबल है, तो 10 दिन तक तो वो सब खाना खाए होंगे, है ना? तो 40 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं? लेफ्ट साइड में क्या लिखता है देखो सर, ये क्वेश्चन JSS का था। क्या मैं आपको एक बात बताएं, हम आपको बताएं क्या, हम लोग PYQ से क्वेश्चन उठाते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपके लास्ट में जो पेपर हो चुके हैं ना, वो PYQ हम लोग अपने, हमारा मान लो कि क्वेश्चन आ गया पेपर में, अब वो क्वेश्चन कहाँ फिट बैठेगा उस जगह पर हम लोग रख देते हैं। ये सारा PYQ होता है, आप लोग इन क्वेश्चनों को कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एक हॉस्टल में 200 बच्चों के लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 दिन के बाद, तो 10 दिन तक तो वो खाना खाए, तो कितना भोजन बचा हुआ है? अब भाई 50 दिन का भोजन था, 10 दिन का भोजन खा लिया, 40 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। साथियों 200 बच्चे लोगों के लिए 40 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। तो भैया 10 दिन के बाद 50 लोग और आ गए, तो अब कितना बच्चा लोग हुआ? 250 लोग हो गए। अब 250 लोगों के लिए भोजन कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। कौन सा भोजन? अरे बचा हुआ भोजन। तो आप लोग क्या करोगे? 50 से काटोगे 4, 50 से काटोगे 5 होगा, 5 से काटोगे 8 होगा, 8 चौक 32 दिन भोजन चलेगा। तो बचा हुआ भोजन है ना, वो 32 दिन चलेगा भाई, 32 डेज चलेगा। सभी का आंसर सेम है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही ऐसी कोशिश करते चले जाओ, रोज रोज दोपहर को 12 बजे, रात के 9 बजे, ऐसे कोशिश करते चले जाओ। ये मत देखा करो ऊपर, ये सब फालतू का बातें होती हैं। सर ये तो DSSB का बैच है, ये सुपर टेट का बैच है, ये BPSC का बैच है। मैथ सेम टू सेम होता है, दो दो चार होते हैं, ऐसे क्वेश्चन तैयार होते हैं। ये लोगों की एक सोच का फर्क होता है। क्वेश्चंस दो होते हैं ना, क्वेश्चंस, वो सिचुएशन होती है, सोच होती है। क्वेश्चन तो एक जरिया होता है जिससे हम अपनी समझ को डेवलप करते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप तो क्या अंदाजा लगाओगे, मैं ससुरा आज तक नहीं समझ पाया कि ये सब मैथ अलग अलग कहां से हो गया। मैं जब यही सब क्वेश्चन DSSB में कराता हूं तो वो सब बच्चा पूरा पेपर कर लाता है, आपकी क्लास में कराता हूं तो आप पूरा पेपर कर लाते हो। ये सब हो कह रहा है भाई, का एक ही मतलब है, सब जगह सेम टू सेम है। अच्छा एक बात पूछें आपसे, आप कहाँ रहते हो? बिहार में, गया डिस्ट्रिक्ट में। आप मंदिर में जाते हो, भगवान जी के दर पे जाते हो, वो भगवान जी वहां पर सेम है। दूसरे मंदिर में जाओगे वहां भी सेम टू सेम है। तीसरे चौथे पांचवें मंदिर में, हर मंदिर में सेम टू सेम है। इस तरह क्वेश्चन अलग अलग कैसे हो सकता है भाई? ये तो एक जरिया होता है, एक सिचुएशन होती है कि आप इस स्टेटमेंट को समझकर अपनी समझ को बढ़ा लो। तो इसलिए हम आपसे सरल भाषा में बोलें कि हम आपको दोपहर की क्लास में अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, रात की क्लास में अलग टॉपिक पढ़ाएंगे, लेकिन दोनों तरह की चीजें आपके पेपर से रिलेट करती होंगी। ठीक है, आप लोग सब कर सकते हो। आप रात के 9 बजे की क्लास भी ले सकते हो,
वहां पर चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यहां पर चल रहा है वर्क एंड टाइम। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा भी आपको ठीक लगे देख लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, इसी में थोड़ा और एडवांस रूप देखिए। एक हॉस्टल में 1200 बच्चों के लिए 60 दिन का भोजन उपलब्ध है। 15 दिन के बाद कुछ स्टूडेंट्स और आ जाते हैं, तो आपको बताना कि भोजन अब 27 दिन चल पाता है। तो बताइए हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स और आ गए। अब आप लोग देखिए ना एक बार, हॉस्टल में कितना बच्चा लोग है, 1200। 1200 बच्चे हैं, 60 दिन का भोजन उपलब्ध है। लेकिन लेफ्ट साइड में तो रिमेनिंग फूड लिखते हैं 15 दिन के बाद, 15 दिन तक वो सब खाना खाए। ठीक है, अरे नहीं यार, आप ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो छोटी मोटी मैथ जानता हूँ ऐसे। यार सॉरी यार, वो छोटी सी गलती हो जाती है, हमको एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, रियली सॉरी। वो हमारे पता नहीं कभी कभी फ्लो में निकल जाती हैं वो चीजें। ना ना ना, हम लोग भी, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। एक वर्ड हम बोले थे ससुरा, ये गलत हमको नहीं बोलना चाहिए था, रियली सॉरी। वो फ्लो फ्लो में निकल गया, पता नहीं लगा ऐसे ही। ठीक है, आगे से नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा हम लोग कहाँ थे। 1200 छात्रों के लिए 60 दिन का भोजन उपलब्ध था। तो 15 दिन के बाद कुछ बच्चे लोग और आ गए। पहले कितने लोग थे, पहले 1200 लोग थे, 60 दिन का भोजन उपलब्ध था। 15 दिन तक वो सब खाना खाए। 45 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, 45 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। 45 दिन का, 1200 बच्चों के लिए 45 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। तो अब आप लोग देखिए, कुछ बच्चे लोग और आ गए। पहले 1200 बच्चे थे, अब कुछ और आ गए। अब कुछ मेल और आ गए। अब कितने आ गए हमको तो नहीं पता, अब बताएंगे। अब कुछ लोग और आ गए। जो भोजन पहले 45 दिन चलता था वो 27 दिन चला। ठीक है, अब आप लोग बड़े ध्यान से देखिए। पहले 1200 बच्चा लोग था, 4 दिन का भोजन था, 15 दिन तक खाना खा लिए। 15 दिन तक खाना खा लिए, 45 दिन का भोजन अभी भी बचा हुआ है। लेफ्ट साइड में रिमेनिंग फूड लिखते हैं, 45 दिन का भोजन बचा हुआ है। कुछ आदमी लोग और आ गए। ठीक है, कितने आ गए हमको नहीं पता, जिससे भोजन 27 दिन चल पाता है। अब आप इसको काटिए, कैसे काटोगे देखो। 9 से काटोगे 3, 9 से काटोगे 5, 3 से काटोगे 400, 400 की 5 से गुना करोगे 2000 आ जाएगा। और यहाँ पर बोले तो 1200, यहाँ पर बोले तो मेल 1200 इधर आएगा तो 800 आदमी और आ गया। 800 आदमी और आ गया है। ठीक है ना मेरे भाई, 800 आदमी और आ गया है। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आप तो हमारी क्लास को एक बार लाइक कर दो बस। जो जो क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार बेटा क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखिए। एक हॉस्टल में 320 छात्रों के लिए 60 दिन का भोजन सामग्री उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, कंजम्पशन भी दे रखी है, खपत भी दे रखी है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया थोड़ा, देखिए। अभी कंजम्पशन कहाँ आती है उसके बारे में बात करते हैं। 320 बच्चों के लिए 60 दिन का भोजन उपलब्ध है, जबकि प्रत्येक बच्चा 520 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, तो शादियों में भी ऐसे ही काउंट करते हैं कि एक आदमी को खाना खाने के लिए इतना खाना चाहिए। रसगुल्ला रखा है तो भाई देखो, रसगुल्ला तो एक आदमी एवरेज 2 की लगा लेते हैं। वो सब उनको पता होता है। ठीक है, अब मान लो कि 1000 लोगों का खाना है शादी में, कितना कोल्ड ड्रिंक लगेगा, कितना क्या लगेगा, ये सब ठेकेदार को पता होता है। जो ठेका लेता है ना शादी वादी का, जो है ना, उनको सब पता होता है। ऐसे ही हॉस्टल में जो खाना वाना जो बनाते हैं उनको सब पता होता है कि कितने लोगों के लिए कितना खाना एक दिन में अवेलेबल होगा, सब पता होता है उनको। उनको पता है कि अगर प्रत्येक बच्चा 520 ग्राम खाना खाता है तो 320 बच्चों के लिए 60 दिन भोजन चलेगा, वो जो मेस में खाना रखा हुआ है। ठीक है, फिर 15 दिन के बाद 40 बच्चा लोग और आ जाता है। तो जिससे अब 40 लोग भी कैसे आ गए, पहले तो 6 चपाती खाने वाले लोग थे पूरा दिन में, अब 20 चपाती खाने वाले लोग आ गए, जिससे खपत बढ़ गई है, 650 ग्राम हो जाती है। तो ऐसे में जब 40 लोग और आ गए तो वही बचा हुआ भोजन कितने दिन चलेगा। पहले तो 6 चपाती खाने वाले लोग थे, दो 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 करके। अब यार 21 चपाती खाने वाले लोग आ गए, सात 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 करके। तो भैया फिर तो जो इंसान भोजन ज्यादा खाएगा
तो भोजन कम चलेगा ना, है कि नहीं। अब आप लोग इस बात को समझिए, बस आपको करना कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड में रिमेनिंग फूड लिखना है। ठीक है, देखिए, देखो भैया 15 दिन तक तो वो सब खाना खाए। कितने लोग, 320 लोगों ने खाना खाया। 320 लोगों ने खाना खाया 15 दिन तक। 60 दिन का भोजन उपलब्ध था, 15 दिन तक वो सब खाना खाए, तो 45 दिन का खाना अभी भी बचा हुआ है। अब 45 दिन कब तक कैसे चलेगा? अगर प्रत्येक बच्चा एक दिन में 520 ग्राम खाना खाता है, ठीक है, अगर प्रत्येक बच्चा 520 ग्राम खाना खाता है एक दिन में, तो 45 दिन भोजन चलेगा। अब 15 दिन के बाद, अच्छा रुको, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 40 बच्चे और आ गए। पहले लोग कितने थे? 320, 40 लोग और आ गए। अब 360 लोग हैं। अब 360 लोग हैं, अब 40 लोग जो और आए हैं ना, वो ज्यादा रोटी खाने वाले आ गए। ठीक है, तो भैया फिर खाना कितने दिन चलेगा ये आपको बताना है। डेज तो आपको बताना है कि खाना कितने दिन चलेगा, कि यदि प्रत्येक बच्चा अब 650 ग्राम खाना खाता है। ठीक है, तो भैया ये देखिए यहाँ पर, देखो खाना खाने का मतलब ये नहीं है कि अब सभी का एवरेज 650 हो गया है। अब देखिए, आप एक यूं सोचिए, एक आदमी के पास 2 रुपए, एक आदमी के पास 12 रुपए, तो एवरेज कितना हो गया? 7। अब इसका मतलब 7 का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के पास 7-7 रुपए हैं। कुछ लोग कम खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, तो एवरेज बीच का आ जाता है। एवरेज क्या आ जाता है? बीच का आ जाता है। कुछ लोग वहां पर 2 चपाती खाने वाले भी हैं, कुछ लोग 40 चपाती खाने वाले भी हैं, तो एवरेज बीच की वैल्यू होती है। अब उसका जो खपत है ना, वो इतना है। कैंसिल करिए, जीरो को जीरो से काटिए, जीरो को जीरो से काटिए, उसके बाद 13 से काटेंगे 4, 13 से काटेंगे 5, 5 से काटोगे 9, 9 चौक 36, 36 को 36 से काट दो। खाना अब कितने दिन चलेगा भाई? 32 दिन चलेगा। कितना दिन चलेगा? 32 दिन चलेगा ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना? ये भाई सभी लोग कर लेंगे। कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। ठीक है, आपको आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा दी। ठीक है, स्टेटमेंट को अपनी सोच में लाइए, 2-3 बार ट्राई कीजिए। पहली बार कोई भी काम होता है, समय लगता है। एक समय आता है जब समय नहीं लगता है, या बहुत कम समय लगता है। जब आप साइकिल गाड़ी वाड़ी चलाना सीखे थे, तो टाइम लगा था, कंफर्टेबल भी नहीं थे। तो आज देखिए ना एक बार, फोन एक हाथ में, आप एक हाथ में फोन होता है, दूसरे हाथ में हैंडल होता है, तो भी साइकिल चला ले जाते हो। परफेक्शन हुआ ना? सेम लाइक इसमें भी ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप चेंज कर लेते हैं। देखो, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में कर लेते, कुछ आदमी किसी काम को 60 डेज में कर लेते हैं। यदि 10 आदमी के पेट में सर दर्द हो गया, चले गए, absent हो गया, ठीक है ना, 10 आदमी चले गए, 10 आदमी कम हो गए। साथियों, 10 आदमी कम हो गई। जब लोग कम होते हैं, समय और ज्यादा लगता है, लगता है कि नहीं? लगता है ना? ठीक है, समय और ज्यादा लगता है, तो 10 दिन और ज्यादा लगता है बस। अरे काम तो वही है, एक काम को 60, रुको, कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, 8 आदमी अब्सेंट हो गए। ठीक है, तो समय 10 दिन और ज्यादा लगेगा। पहले 60 दिन लगता था, अब 10 दिन ज्यादा, मतलब 70 दिन लगेगा। पहले 60 दिन लगते थे, अब 10 दिन ज्यादा, बोले तो 70 दिन लगेगा। जीरो को जीरो से काटिए, 6m होगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, और यहाँ पर आपका ये होगा, 6m को यहाँ लाइए, 70 को यहाँ लाइए। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? सर जी 70 आदमी थे। शुरुआत में कितने आदमी थे? 70 आदमी थे। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम? जीरो को जीरो से काट दिया, ब्रैकेट खोलेंगे, 7m, 70, यहाँ पर 6m, क्या हो, अच्छा 8 है क्या? ओके, 10 नहीं, 8 है, 8 है। ब्रैकेट खोलोगे तो यहाँ पर 56 हो जाएगा, 56। क्या भाई, ब्रैकेट खोलेंगे तो 56, एम बोले तो स्टार्टिंग में कितने लोग थे? 56 आदमी थे, हम 10 लिख दिए। तो स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? 56 आदमी थे। ठीक है, सभी लोग कर लेंगे। हाँ ठीक है भाई, चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये वाला क्वेश्चन अभी कराया था मैंने, थोड़ी देर पहले कराया था आप लोगों को, ठीक है ना। वही सेम टू सेम बोला था कि मैं दोबारा चलूंगा, मैंने कहा आजा, अब किसी को मना नहीं कर सकते ना। ये क्वेश्चन बोला कि मैं भी चलूंगा, अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने, दोबारा आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ये क्वेश्चन देखो, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन कर लोगे ना, वो कभी कई छोटे क्वेश्चनों पे भारी पड़ता है। मैं एक बार फिर आप सभी से बता दूं कि कल रात को जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कराए थे, उस क्लास को देखिएगा, आज शाम को देख लेना, शाम को 7-8 बजे तक उसको फाइनल कर लेना। रात को 9 बजे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा। आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शनल के जरूर पूछता है, और वैसे भी पूरे अर्थमेटिक की जान है ये टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। छोड़िएगा मत, शाम को आ जाइएगा। पार्ट 1 रात को कराया था, आपको मिल जाएगा, लाइव में मिल जाएगा। और सेकंड क्लास, यार क्लास मिस मत किया करो, मिस्टेक हो जाता है। लोग बेचारा ना एक एक क्वेश्चन के लिए तड़पता रहता है, कहीं से एक क्वेश्चन डाउट हमारा सोल्व कर लें। तो आप लोग है ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो, आपको काफी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना भाई। चलिएगा उसके बाद आगे देखिए, इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं। देखो थोड़ी देर पहले हम आपको बताए थे कि मैन की कभी भी डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आता है, ठीक है। कितने आदमी हैं, 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं, तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल काम कितना है, 2000 काम है, ठीक है। तो काम है ना अलग अलग कंडीशन पर होता है, तभी मिलाकर काम करना शुरू करते हैं। प्रत्येक 10 दिन, इस वर्ड को बड़े ध्यान से देखिए, सभी का ध्यान यहां पर चाहता हूं इस वर्ड के ऊपर। मतलब प्रत्येक 10 दिन, हर 10 दिन के बाद सिचुएशन चेंज होने वाली है, ठीक है। तो सिचुएशन चेंज होने वाली है। कुलदीप सर कहाँ पर हैं, कुलदीप सर पता नहीं 1-2 दिन कुछ फैमिली वर्क होगा, गए होंगे, तो आ जाएंगे आज शाम तक या कल तक आ जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ देखिए, यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, अब देखिए ना, पहले 50 लोग आए, उन्होंने 10 दिन काम किया, 500 काम कर दिया। आप ना मन में मन में यूं सोचो कि 2000 रसगुल्ले हैं, ठीक है, 2000 रसगुल्ले हैं, अब 50 आदमियों को खाने हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रसगुल्ले तो 40 दिन में खा लेंगे हम, 2000, 50 आदमी हैं, ठीक है, तो 40 दिन में रसगुल्ले खत्म करने हैं, तो कुल रसगुल्ले कितने हैं, 2000। 50 आदमी आए, उन्होंने 10 दिन रसगुल्ले खाए, 500 रसगुल्ले खत्म। तो प्रत्येक 10 दिन के बाद जैसे 10 दिन कंप्लीट हुए तो 5 आदमी कम हो गए। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं, 45 लोग बच गए, उन्होंने भी 10 दिन रसगुल्ले खाए, 450 रसगुल्ले खत्म। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, 40 लोग बच गए, उन्होंने 10 दिन रसगुल्ले खाए, 400 रसगुल्ले खत्म। फिर 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, 35 लोग बच गए, उन्होंने 10 दिन रसगुल्ले खाए, 350 रसगुल्ले खत्म। फिर 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चले गए, 30 लोग बच गए, तो उन्होंने 10 दिन रसगुल्ले खाए, 300 रसगुल्ले खाए। अब देखिए ना सारे रसगुल्ले खत्म, का टोटल करोगे तो 2000 आ जाएगा, सारे रसगुल्ले खत्म। ऐसा कितने दिनों में हुआ देखना एक बार, ऐसा हुआ 50 दिनों में, 10, 20, 30, 40, 50, 50 दिनों में ऐसा हुआ। ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे भाई, देखना एक बार। भाई एक बार साथी लोग, सभी लोग ये बताइएगा कि आप सभी को मेरा वॉइस आ रहा है ना, ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर वॉइस कम आ रहा है, सभी लोग सुन पा रहे हैं, सभी लोग आंसर दे पा रहे हैं, तो सभी को वॉइस तो आ ही रहा होगा, है ना। तो पूजा आप अपनी अपनी आपके अपनी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देखो सभी लोग सुन पा रहे हैं, आंसर दे पा रहे हैं, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। और हम अपने फोन में भी देख लेते हैं, तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे आइडिया नहीं। ठीक है, तो सही है, मेरे फोन में भी सही है, तो आप चेक कर लीजिए अपनी साइड। तो भैया देखो, वैसे तो काम 40 दिन में पूरा हो जाना था, अगर आदमी लोग काम छोड़ के नहीं जाता तो 40 दिन में काम पूरा हो जाता। अब कोई आदमी काम छोड़ छोड़ के जाएगा, तो भैया काम तो देरी से पूरा हो, देरी से खत्म होगा, है क्या नहीं। देखो 10 दिन खत्म हुआ, 5 लोग काम छोड़ के चले गए, फिर 10 दिन के बाद फिर 5 लोग काम छोड़ के चले गए, फिर 10 दिन के बाद 5 लोग काम,
हर बार कंडीशन अलग हो रहा है, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो काम, जो काम 40 दिन में पूरा होना था वो देखो 10 20 30 40 50 दिन में पूरा हुआ। तो ऐसे में काम कितने दिन में होगा पूरा? 50 दिन में। 50 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब आप हमको ये बताइए, इस सब ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बताएं क्या ऐसा क्वेश्चन एक और बता दें? ये क्लास सभी के लिए है, ठीक है। इसको एक बार दोबारा से बता दें, एक बार दोबारा से समझा दीजिएगा। ओके, चलिए अब फिर हम आपकी क्लास को लाइक कर देंगे, पक्का। फिर कर देता हूँ। देखो देखो भैया, ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को देख लो। देखो हमने एक आदमी को, एक ग्रुप को, एक ठेकेदार को बोला कि भाई ये वाला काम करना है, एक काम है, बता दिया उसको। उसने बोला कि कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे, 50 आदमी आएंगे, 40 दिन में काम की ऐसी की तैसी कर देंगे, मतलब काम पूरा कर देंगे। तो सभी मिलकर काम पर आ गए, मतलब 50 के 50 लोग काम पर आ गए। उन्होंने 10 दिन काम किया। और ये भी समझ लो कि मैन की डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क कितने आदमी थे? 50 आदमी। कितने दिन में काम करने को बोले? 40 दिन में काम करने को बोले। तो कितना काम रहा होगा? 2000 काम रहा होगा। सभी लोग मिलकर काम पर आ गए, 50 के 50 लोग मिलकर काम पर आ गए। और तो वो देखो क्या बोले सब हमसे, देखिए उन्होंने 10 दिन काम किया तो 10 दिन में 500 काम कर दिया। अब 5 10 आदमियों के 10 दिन के बाद 5 लोगों के पेट में सर दर्द, बोला कि हम कल से नहीं आएंगे। तो कल से नहीं आएंगे तो कितने लोग बच गए? 45 लोग। उन्होंने 10 दिन काम किया। देखो इसने क्या बोला हुआ है, प्रत्येक 10 दिन के बाद, प्रत्येक 10 दिन के बाद। जैसे 10 दिन कंप्लीट होते हैं तो 5 आदमी के पेट में सर दर्द, वो 5 आदमी काम छोड़ के चला जाता है। 40 आदमी बचा, उन्होंने 10 दिन काम किया, 400 काम कर दिया। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी कम हो गया, 35 लोग बच गए, उन्होंने 10 दिन काम किया, 350 काम हो गया। फिर 10 दिन के बाद 5 आदमी फिर कम, 30 लोग बचा, उन्होंने 10 दिन काम किया, तो 300 काम हो गया। तो आप सब का देखिए भैया, ये तो पूरा का पूरा 2-2 हजार काम कंप्लीट हो गया है। तो ऐसा कितने दिन में हुआ? 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन। जो काम 40 दिन में होना था वो 50 दिन में हुआ। काहे को? कि 10 दिन के बाद लोग काम छोड़ छोड़ कर जाने लगे, इसलिए। ठीक है, तो ये भाई सभी लोग कर लोगे, बहुत बढ़िया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपके बिल्कुल सामने। चलिएगा, इस क्वेश्चन को हम ही करा देते हैं, आप लोग सब बाद में देखिएगा इसको, ठीक है, ट्राई जरूर कीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन हम ही करा देते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में कितने आदमी थे सांभा? सर इसमें 60 आदमी हैं। तो इसमें 60 आदमी हैं तो सुनो, पर 60 आदमियों को बुलाया, उनसे पूछा भाई कितने दिन में पूरा का पूरा बिल्डिंग में पेंट वेंट कर दोगे? बोला कि 40 दिन में कर देंगे। तो सभी लोग काम पर आ गए, सभी लोग काम पर आ गए। तो प्रत्येक 10 दिन के बाद, यहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है साथियों, प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा? यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, 60 आदमी हैं, उन्होंने कहा कि 40 दिन में सुपड़ा साफ कर देंगे। तो भैया टोटल वर्क कितना है? 2400। तभी एक आदमी आ गया, उस सब 12 10 दिन काम किया, ठीक है। प्रत्येक 10 दिन के बाद वो 10 दिन काम किया, 600 काम कर दिया। 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ के चला गया, 55 आदमी बचा, वो 10 दिन काम किया, 550 काम कर दिया। तो फिर 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चला गया, 50 आदमी बचा, वो सब लोग 10 दिन काम किए तो 500 काम कर दिए। 10 दिन के बाद फिर 5 आदमी काम छोड़ के चला गया, 45 लोग बचा, वो लोग भी 10 दिन काम किए और 450 काम कर दिए। तो देखो भाई 1100, 1100 नहीं, 1100 और 1000, 2100 काम हो गया। कितना काम हो गया? 2100। 1100 और ये 1000, 2100 काम हो गया। 2400 में से 2100 काम हो गया। अरे भैया 300 काम अभी भी बचा हुआ है। आप हमारा बात समझ रहे हो ना भैया? देखिए ना एक बार, 2400 काम था, टोटल वर्क 2400 था, 2100 काम हो गया है, 300 काम और बचा। अब देखिए 10 दिन के बाद 40 लोग बचेगा, वो लोग 10 दिन काम करेगा तो 400 काम कर देगा, लेकिन 400 काम है ही नहीं, काम तो 300 बचा हुआ है। अब आप ही बताइए हम क्या करें?
देखिए बड़े ध्यान से, 400 काम 10 दिन में होता है। 400 जो काम है वो 10 दिन में होता है। अब देखिए भैया, काम टोटल 2400 है क्या नहीं? अब ये 400 लिखोगे तो 2500 काम हो जाएगा। अब एक बात बताओ, टोटल रसगुल्ले 2400 हो तो 2500 रसगुल्ले कैसे? ज्यादा हो जाएगा, है ही नहीं 2500। काम 2400 है, रसगुल्ले 2400 हैं, तो 2400 टोटल करना है। इसका मतलब 10 दिन पूरा नहीं लगेगा। 400 काम करने में 10 दिन लगता है, तो काम तो 300 बचा हुआ है ना। 300 काम करने में कितना दिन लगेगा, कौन बताएगा? दीप्ति तुम ही बताओ। दीप्ति बताओ कि गोलगप्पे, 4 गोलगप्पे 10 रुपए में आते हैं, तो 3 गोलगप्पे 7.5 के आएंगे। सर रोज खाती हूँ, पता है मुझे। 400 काम 10 दिन में होता है, तो 300 काम 7.5 दिन में होगा, है कि नहीं? मैं तो कहता हूं कि इन काम वाम की जगह इसमें गोलगप्पे आ जाए ना क्वेश्चनों की स्टेटमेंट में, तो मुझे लगता है कि शायद क्वेश्चन समझाने भी ना पड़े, इतने आसान हो जाते हैं। देखो, 400 काम 10 दिन में होता है, तो 300 काम 7.5 दिन में। तो भैया देखो, 40 दिन तो पूरे पूरे लग गए। ये 10 दिन पूरे नहीं लगेंगे, 7.5 दिन लगेंगे। तो 40 और 7.5, 47 दिन में काम पूरा। सभी लोग कर लेंगे ना भाई? देखो, मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको और करा दिया। वो थोड़ा बेसिक था, ये एडवांस हो गया है, तो इससे ऊपर का नहीं पूछेगा। देखो, एक तो इतने क्यूट से बड़े प्यारे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी पूछेगा, इतना टफ थोड़ी पूछेगा। तो इस लेवल को तो अपन लोग करेंगे, है ना? चलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये आदमी किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, 9 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में करती हैं, तो बताइए एक आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? साथियों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते, तो बताइए 9 महिलाएं, 9 फीमेल, 9 फीमेल उसी काम को 24 दिन में कर लेती हैं। 6 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं और 9 महिलाएं उसी काम को 24 दिन में कर लेती हैं, तो बताइए एक आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? तो भाई पहले तो एक काम करो, इनको ना मेल और फीमेल का रिलेशन बनाओ। 12 एकम 12, 12 दूनी 24। 2 से काटोगे तो 3 होगा, 3 से काटोगे तो ये 3 होगा। मतलब एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है। एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम कर सकता है। इतना काम तो हम लोग कर लिए। मेल और फीमेल के बीच का रेशो हम लोग निकाल लिए। एक मेल तो 3 फीमेल, है कि नहीं? चलिए, एक आदमी 3 महिलाओं के बराबर काम कर लेता है। अब आपको बताना है, बताइए एक आदमी और 3 महिलाएं मिलकर, एक आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगी? इस काम को, इस काम को 6 आदमी 12 दिन में कर सकते हैं, या फिर 9 महिलाएं 24 दिन में कर लेते हैं। अब आपका जो भी मन करता है वही बात लिख लीजिए। ये लिखिए यहां पर, या फिर ये लिखिए एक आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेते हैं। किस काम को? अरे भाई, जिस काम को 6 आदमी 12 दिन में करते हैं, 6 आदमी 12 दिन में करते हैं उस काम को। अच्छा, एक बात बताएं आपको, अब यहां देखिए, तो जैसे है ना, ये मेल है, ये मेल है, तो यहां पर फीमेल मत नहीं, मेल बनाइए। कि देखो, मेल मेल मेल, इन्हीं का मेल मिलाप होगा, है क्या नहीं? देखो, यहाँ पर मेल, यहाँ पर मेल, यहाँ पर फीमेल। अच्छा, सपोज करो आप इसकी जगह ये लिखते ना यहाँ पर, तो यहाँ पर फीमेल होता, यहाँ भी फीमेल, फिर इसको फीमेल बना लेते। या तो सब मेल बनाइए या सब फीमेल बनाइए। अब आप एक काम करिए, 3 फीमेल की जगह 1 मेल लिख दीजिए, तो 1 मेल 2 मेल हो जाएगा। अरे डी होगा, यहाँ पर 6 मेल मल्टी 12 होगा। मेल को मेल से काटिए, 2 तिया 6 होगा। डी बोले तो 12 तिया 36, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, 36 पेज में काम हो जाएगा। लेवल अप करो, इससे भी अप करें क्या? ठीक है, लेवल जितेंद्र सही है। ठीक है, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा। इसके बाद कल की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। 2023 और 2024 में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के पेपर में जितने भी वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन कराए गए हैं, पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे।
हाँ, कल की क्लास में ये सब मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और देख लीजिए। देखो ये बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। कभी कभी पता है क्या होता है, आप पी वाई क्यू, कल मैं आपको पी वाई क्यू भी कराऊंगा, सारे के सारे पी वाई क्यू वर्क एंड टाइम के जो भी 25-30 क्वेश्चन कराए गए हैं ना आपके पेपर में, अभी पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन कल कराऊंगा। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिएगा। जिनकी बात जायज होती है मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो जिनकी बात जो फालतू की बोलते रहते हैं उनकी बात को इग्नोर भी करता हूँ। आप चिंता मत कीजिएगा, मुझे पता है कि मुझे कहाँ लेके चलना है आपको, है ना। तो क्लास में पता है क्या होते हैं, कुछ लोग टीचर भी आ जाते हैं क्लास में, आपको पता है। कुछ लोग टीचर भी आते हैं टांग खींचने के लिए। वो इस नहीं आ रहा जी, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ऐसे वैसे, ये वो सब फालतू की बातें माइंड डाइवर्ट करने के लिए टीचर का, तो टीचर लोग भी आ जाते हैं। तो इसलिए इन चीजों को आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं इन चीजों को अच्छे से समझता हूँ। आप अपना यहाँ पर फोकस बनाए रखिए। आपका काम सीखने का है, दूसरे लोगों का काम। जो लोग आगे बढ़ना नहीं जानते ना, वो लोग दूसरों को काम में टांग अड़ाते हैं, टांग खींचने का काम करते हैं। आप लोग तनिक भर भी चिंता मत कीजिएगा। हम लोग अनुभवी फैकल्टी इन चीजों को समझते हैं। आपका जो लेवल है उसी लेवल पर काम कर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर देखो, 12 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। 12 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं कि नहीं। और जबकि 9 आदमी और 18 महिलाएं, जबकि 9 आदमी, जबकि 9 आदमी और 18 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। तो बताइए, 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर, साथियों 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो भैया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। 12 आदमी और 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर लेती हैं। 9 आदमी और 18 महिलाएं उस काम को 12 दिन में कर लेती हैं। तो बताना है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। एक बात बोले आपसे, बोल दें। देखो, यहां पर आपको नहीं लगता कि 2 का 6 गुना, 3 का 6 गुना, 6 कॉमन ले लो। इसमें से 6 कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, 2 आदमी, 6 कॉमन लोगे, 3 महिलाएं, 6 कॉमन लोगे, तो 6 तो बाहर आ जाएगा। 10 की 6 से गुना कर दोगे 60। भाई जब 6 कॉमन लोगे तो 6 की 10 से गुना हो जाएगी। काम कितने दिन में पूरा होगा। अरे यार कितना आसान क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन। अब देखिए पेपर में पता है क्या होता है, ओ माय गॉड इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे बाप रे बाप। बाद में देखेंगे, बात कभी पेपर में आती नहीं। तो भैया ये क्वेश्चन दिखते हैं, ऐसे होते नहीं, आसान होते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों को करिएगा। आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई, आज आप लोग इतना कर लीजिए। कल सारे के सारे पीवाई क्यू, साथियों सारे के सारे पीवाई क्यू वर्क एंड टाइम में अभी तक आपके पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको सीक्वेंस में इजी टू टफ कल कराऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा। और कल बच्चों को यह भी पता लग जाएगा, अच्छा पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग बोलिएगा मत। कल मैं आपको पीआरटी टीजीटी पीजीटी सारे क्वेश्चन करा दूंगा, और फिर आप लोग देखोगे कि हमारा लेवल क्या था, क्वेश्चनों का लेवल क्या था। फिर तो यकीन हो जाएगा ना, पक्का। चलिए ठीक है, कल की क्लास में हम लोग सारे के सारे वर्क एंड टाइम के पीवाईक्यू करेंगे। और हाँ, आज रात को 9 बजे रेशो एंड प्रोपोर्शनल की सेकेंड क्लास है। आप लोग पहली क्लास को पढ़ के आइएगा। कल हम लोगों ने रात में 20 क्वेश्चन कराए थे, उनको पढ़ के आइएगा। उसके बाद के 25 क्वेश्चन आज कराऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे में आप लोग जुड़े रहिएगा। बड़ा ही प्यार से आप लोग बने हुए थे, बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों की क्लास में। मतलब क्या बात है, कितने प्यार से आप लोग, देखो पढ़ने वाले बच्चे नॉन स्टॉप आंसर देते रहते हैं। उनको पता है कि हमें कुछ करके दिखाना है इस बार। और यही कोशिश, ये जुनून, ये जज्बा हमेशा आपके मन में होना चाहिए कि मेरे दोस्त, जिगर में हौसला, सीने में जान बाकी है, अभी छूने को आसमान बाकी है। हार कर बीच में मंजिल के बैठने वालों, अभी तो रात को 9 बजे की क्लास बाकी है। आइएगा उस क्लास में, रेशवन प्रोपोर्शनल भी करेंगे।
ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस पीडीएफ को मैथ्स बाई टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम चैनल से चुराते रहिए। ठीक है मेरे भाई, अभी मैं आपको लिंक शेयर कराता हूं इसका। ठीक है, लिंक शेयर कराता हूं मैं आपको। आपको, आप लोग देखेंगे चैट में, आपको अगली 5 सेकंड में आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर मिल जाएगा। तो जो जो बच्चे अभी लोग जुड़े नहीं है टेलीग्राम चैनल से, तो वो एक बार फटाफट जुड़ जाइए एक बार। आपको चैट में देखिएगा, चैट में आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, देखिए एक बार चैट में आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप लोग इस लिंक से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। और ये क्वेश्चन आपको अभी 2 मिनट के बाद इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फटाफट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग। ओके, चलिएगा, अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।